इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुसलमानों को खुद आकर समाप्त करना था। यह मुस्लिम समाज सुधार का आंदोलन था, वो मोदी जी ने किया, जबकि काम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को करना था। वक्फ में सुधार का काम मुसलमानों को खुद आगे आकर करना चाहिए था। देखिए, इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी है रेलवे के बाद और सेना के बाद, आय उसकी सिर्फ 126 करोड़ रुपए। छोटी सी जगह में राम मंदिर है, वो 400 करोड़ रुपए का टैक्स बता रहे हैं। क्यों 126 करोड़ रुपए क्या है? क्योंकि उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा था। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वर्तमान जो कानून आया है वो वक्फ सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। मुसलमानों में धर्म सुधार के क्षेत्र में अश्विनी भाई, अगर आप जबरदस्ती और फैज खान, सुनिए एक सेकंड, फैज खान साहब एक सेकंड। अश्विनी भाई, अगर आप जबरदस्ती फैज खान का मुंह बंद कराना चाहते हैं, बात मुंह बंद करने तो की बोल दीजिए, मैं वैसे ही उनका माइक डाउन करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं अश्विनी मिश्रा कि भाई हम दूसरों को बोलने ही नहीं दे, नहीं हम अपना नैरेटिव सेट करते रहे, आप इनसे तो आप ठीक है, मुझे बता दीजिए, विरोध करूंगा, फिर मैं खुलकर बोलूंगा कि नहीं, मैं खुलकर बोलूंगा फिर कि अश्विनी मिश्रा नैरेटिव सेट करने के लिए आए हैं और उनके आगे कोई ना बोले। पहले उनको नैरेटिव सेट करने दिया जाए, उसके बाद जवाब हम दे देंगे। विद्यानाथ जी, मुझे उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा अश्विनी मिश्रा। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए आज का। अब देखिए, मैं ये कहता हूं भैया, थोड़ा अध्ययन अध्यापन करके बैठना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से यहां पर तात्पर्य यह नहीं है कि कैमरा लगाकर देखा जाएगा नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है, मैं जन्म मेरा मुस्लिम परिवार में हुआ है तो मैं वक्फ कर सकता हूं, लेकिन कोई आज मुस्लिम बनता है और आज एफिडेविट बनवाता है, तो एफिडेविट की डेट से लेकर 5 साल तक वो कर ले, तब उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम माना जाएगा। यह नहीं कि कैमरा लगाकर देख रहे हैं। उसका कारण यह है भैया, कई लोग धर्म परिवर्तन किसी दबाव में कर लेते हैं। अब केरल में धर्म परिवर्तन किया, उनको आतंकवादी बनाकर आईएसआई में भेज दिया। किसी को धर्म परिवर्तन करवाकर उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो यह सब ना हो, इसलिए आज यदि आप एफिडेविट बनाते हैं मैं मुस्लिम हूं, तो 5 साल बाद आप वक्फ कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे यह समझ नहीं आता है, संविधान का अनुच्छेद 21 का महत्व आपको नहीं पता, आपने वक्फ से जोड़ दिया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसमें वक्फ कहां से आ गया? थोड़ा स्टडी करके बैठिए। एनार्की शब्द का प्रयोग किया, आपको पता है, सबसे बड़े अराजकतावादी विचारक महात्मा गांधी थे। वो चाहते थे राज्य खत्म हो, वो चाहते थे अदालतें खत्म हो, वो चाहते थे पुलिस खत्म हो। एनार्की के सबसे बड़े विचारक महात्मा गांधी हैं। आप उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि 1947 में कांग्रेस का उद्देश्य जो पूरा हो चुका है, किसी को चुनाव लड़ना है तो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाए। कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था। आप लोग जो कांग्रेस चला रहे हैं ना, गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत है। यह अनुच्छेद 21 का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोर्ट को अगवा कर लिया है, ईवीएम हैक कर दिया। नहीं, कोर्ट ने 2 मामलों में गाइडलाइन दी है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को उन्होंने हैक नहीं किया है। आप कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, इसका मतलब उन्होंने ईवीएम को हैक नहीं किया है। ठीक है, ओके फैज खान साहब, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। सही जवाब, अगर फैज खान कह रहे हैं और वो तर्क दे रहे हैं, इतनी सारी बातें गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून आया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई राजनीतिक पार्टी, उसका विधायक या उसका प्रवक्ता नेता अगर बरगलाने की कोशिश करता है या फिर कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे या आप लोग उनके साथ खड़े होंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, नाउम्मीदी का जो पोर्टल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, पूरा देश का मुसलमान उम्मीद नहीं नाउम्मीद जरूर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस पोर्टल से। और रही बात देश को धमकाने की, अरे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, वो सांसद जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ा करके फेंक देते हैं, तो वो कोर्ट का सम्मान करेंगे। इनकी जो संस्था है आरएसएस, जिसने हमेशा संविधान का विरोध करा हो, जिसने तिरंगे का विरोध करा हो, जिसने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करा हो, वो आप तवक्को करते हैं इन नेकर छाप लोगों से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर ये तिरंगे का सम्मान करेंगे। ये वो पार्टी के लोग हैं जो प्रॉब्लम क्या है, आप ये बताइए प्रॉब्लम। ये बीच में काहे के लिए बोलने लगी मोहतरमा, ये तकलीफ क्यों होने लगी इनको रोकेंगे नहीं। इस तरह से कोई भाषण सुनने नहीं आया है इंसान। ये बताइए एक सेकंड प्रॉब्लम है, ये बताइए मुद्दे पे प्रॉब्लम है। देखिए, अगर मुझे सही जवाब, राखी जी एक सेकंड रुकिएगा, राखी जी एक सेकंड, लेकिन डिबेट का एक सैयद भाई बिल्कुल, और मैं उसी तरीके पे आपको ला रहा हूँ।
डिबेट के तरीके पे ही आपको ला रहा हूं। पॉइंट्स तो मैं ये बताइए कह ना। रहा हूं कि भाई मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और क्योंकि ये जो बिल है इससे सीधा सीधा सरोकार मुस्लिम समुदाय का है, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसलिए मैंने आपको सवाल सीधा सीधा पूछा। बीजेपी अच्छी है, आरएसएस अच्छी है, बीजेपी बुरी है, आरएसएस बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, इस पर तो डिबेट नहीं हो रहा है ना। तो आप अगर डिबेट सही मायने में आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ना बोले और आप भी चाहते हैं कि मुद्दे पर रहें, तो सर सीधे सवाल का जो जवाब है वो आप दीजिए। अब आप बोलिए सर। और मैं इतना समय आपने सबको दिया तो मैं उम्मीद ये कर रहा था, आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन आप डिरेल करते रहेंगे ना। आप ये बताते रहेंगे कि संघ, आप ये बताते रहेंगे बीजेपी, ये तो सबको पता है कि सैयद जवाद बैठे हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, संघ के खिलाफ बोलेंगे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना सैयद भाई, इसलिए मुद्दे पर बोलिए। विद्यानाथ झा जी, मैं ऊपर ऊपर हवा में नहीं बात करता हूं, मैं जड़ों को पकड़ता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ है, मैं वहां पर जो है सवाल दागता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, और तकलीफ होना लाजमी भी है। दूसरी बात कह रहा हूं कि आज बता रहे हैं कि मुसलमानों के बहुत खैरख्वाह लोग हैं, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चला रहे हैं, ट्रिपल तलाक। तो ये बताइए मुसलमानों को माइनॉरिटीज का बजट कितना देते हैं? जो स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को पढ़ने वाली दी जाती है उसको तो ये खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों को जो देने वाला माइनॉरिटीज का बजट होता है उसको घटाते चले जा रहे हैं। और आप बताइए जो मुसलमानों को पढ़ने वाले मदरसे हैं जिनको अनुदान खुद सरकार देती है उनको खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों की एजुकेशन और सच्चर कमेटी और कुंटू कमेटी की जो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली हुई है उनको लागू नहीं कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं आकर के हम मुसलमानों के बहुत बड़े। इसका जवाब आपको बीजेपी की प्रवक्ता देंगी राखी, राखी जी इसका जवाब आपको देंगी। लेकिन सैयद जवाब मेरी एक बात सुनिए, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं सर, एक सवाल मैं बीच में आपको रख रहा हूं। ना दिस इज टोटली अनफेयर। आप मुझको 10 सेकंड मैंने आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दिया, उससे ज्यादा का वक्त दिया है, क्योंकि अब आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं पहले ही कह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता देंगी, बीजेपी की तरफ से बैठी हुई है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब ये कहते हैं कि सरकार हमें अनुदान नहीं दे रही है, हमारे अनुदान को घटा रही है, सरकार हमारे मुआवजे को घटा रही है, तो मुझे आपकी बात समझ में आती है। लेकिन वक्त को लेकर जब आप सवाल उठाते हैं तब आप क्यों नहीं कहते हैं कि अवैध तरीके से वक्त का कब्जा जमीनों पर रहा है? तब आप क्यों नहीं कहते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो इससे पीड़ित हैं उनको उससे आजादी दिलाने में इस कानून से मदद मिलेगी? तब आप लोगों की जुबान क्यों बंद हो जाती है? वो इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नेता भूमाफिया हैं जिनको टिकट देकर के सदन के अंदर बैठाला हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज मंत्री बने हुए भूमाफिया हैं, उनसे डिस्कशन नहीं करते ना। अरे भाई सुनिए, भूमाफिया कौन सी पार्टी में नहीं है, इसका डिटेल नहीं चाहिए। वो ये तो पूरा ब्यौरा जब इलेक्शन कमीशन के पास चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा ब्यौरा जाता है। कितने सांसद ऐसे सैयद जवाद जी, सैयद जवाद भाई, मैं कह रहा हूं कि इसका ब्यौरा ऑनलाइन है सब कुछ। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है, आपके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है जब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि वक्त से इसी समुदाय के कितने लोग पीड़ित हैं और वक्त ने कैसे अवैध कब्जे के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी जायदाद बढ़ाई, तब आपकी जुबान क्यों बंद हो जा रही है? अच्छा, ऐसे कितने इनके उद्योगपति मित्र हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, मतलब मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, आप सवाल पर सवाल करेंगे। आप नहीं, मैं तो सवाल पर आप सवाल करेंगे, जबकि आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आप दे पाए। अरे भाई दे रहा हूं, आप रुकिए तो 10 सेकंड भी रुकते नहीं। आप सवाल पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? इतने सवाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे दाग देते तो ये जो है वक्त का जो नाउम्मीदी का कानून है वो आते ही नहीं देते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये नाउम्मीदी का कानून है तो उन लोगों की उम्मीद का क्या जो पीड़ित थे, जिनकी जमीन वक्त को दे दी जाती थी नहीं चाहते हुए भी, और उन लोगों का क्या जिनकी जमीन पर वक्त का कब्जा था? भाई 10 सेकंड, कौन सी जमीन है? कितना ब्यौरा है आपके पास? कितने लोगों केसेस चल रहे हैं? आप तो ये कहते हैं कि केसेस जो हैं वो कोर्ट में नहीं जाते, ट्रिब्यूनल में चलते हैं। तो ट्रिब्यूनल इस देश के कौन चला रहे हैं? मुसलमान चला रहे हैं या सरकार चला रही है? इस देश के अंदर जो ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, जो आपके कहने के मुताबिक उस ट्रिब्यूनल की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ट्रिब्यूनल हटा दीजिए, सीधा कोर्ट में केस जाए, फिर दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं ट्रिब्यूनल की वैल्यू है।
ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल की वैल्यू नहीं, आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल सरकार ही चला रही है, तो फिर उस ट्रिब्यूनल की वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल की वैल्यू नहीं, आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल सरकार ही चला रही है, तो फिर उस ट्रिब्यूनल की वैल्यू नहीं है तो उसको हटा दीजिए, फिर तो कोर्ट में ही जाइए, फिर इस कानून में दिक्कत क्या है? चला रही अब एक सेकंड रुकिए, राखी राठौर, आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिए। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, जो मुझसे सवाल पूछा, सैयद भाई, डिबेट का निचोड़ है। देखिए इन्होंने बात की अनुदान की, इन्होंने बात की स्कॉलरशिप। मुझे बताइए देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रहा है कोई सिस्टम, तो क्यों जरूरत पड़ती है कि सरकार से अनुदान लेना पड़े? क्यों जरूरत पड़ती है कि स्कॉलरशिप के लिए सरकार का मुंह देखना पड़े? स्ट्रक्चर कमेटी भी यही कहती है कि साल में 12,000 करोड़ की तो इनकम होनी चाहिए, वो 126 करोड़ ही हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा, इसीलिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। जहां तक मोदी जी की बात है, देखिए हमारे देश के अंदर 15% मुस्लिम है, लेकिन मुद्रा योजना के अंदर 31% मुसलमानों ने उसका फायदा उठाया है। आवास योजना के अंदर 30% मुसलमानों ने उसका फायदा उठाया। किसान सम्मान निधि के अंदर 33% फायदा उठाया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हर वर्ग के लिए काम किया, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एक सेकंड रुकिए, सैयद जवाब, सैयद जवाब, पार्टी के सैयद जवाब, सैयद जवाब, जिस तरीके सैयद जवाब, सैयद जवाब, आपको इसलिए नहीं बिठाया है कि आप बोलते रहेंगे, दूसरों को नहीं बोलने देंगे। सैयद जवाब सुनिए, अभी आप कायदा कानून सिखा रहे थे कि डिबेट का क्या कायदा होता है, क्या कानून होता है। अरे भैया अभी कायदा कानून को आपने अपनी जेब में डाल लिया है क्या? रुक जाइए एक सेकंड, राखी को बोलने दीजिए, आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। रुक जाइए, ऐसे नहीं, ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। रुक जाइए, बोलिए, मुकाबला करना होगा। रुक जाइए, मैं आपकी आवाज को डाउन नहीं करवाना चाहता हूं। सैयद जवाब अच्छा नहीं लगता है, आप समझा कीजिए बात को, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि एक दूसरे के ऊपर लोग बोले। एक एक करके बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, मैं वापस आऊंगा। 2 मेहमानों के पास अभी मैं जा नहीं पाया हूं, आपको इतना वक्त दे दिया है, अब रोना मत रोइएगा कि मेरे को वक्त नहीं।